नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 2 दिसंबर और आपको पता है आज आपका डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम था। और दोस्तों डीएसएसबी जेल वार्डर एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है और सेकंड पाली में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। और दोस्तों वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों देरी ना करते हुए देखते हैं सेकंड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है जो संसद को सीमित करके नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले ग्रेट वॉशेस सभ्यता की उन्नत शहरी रचना संरचना का प्रमाण मिलता है, यह किस स्थल पर स्थित है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि त्रिपक्षीय संगम के आधार पर प्रयागराज का ऐतिहासिक महत्व क्या है, जहां 3 पवित्र नदियों का प्रतीकात्मक मिलन माना जाता है? तो सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, गंगा यमुना और सरस्वती। ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन था, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव किस वर्ष कराए गए थे जो स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का आधार बने? तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, 1951 से 1952। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय कला विज्ञान गणित को अभूतपूर्व उन्नति मिली। इसके महानतम शासक कौन थे? तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए, टेनिस। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो आपके पाली में पूछा गया था, भारत में सिक्कों की ढलाई का अधिकार किसके पास है जबकि मुद्रा का जारी होना अलग संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 था कि सबसे अधिक जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से भारत का कौन सा क्षेत्र शामिल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण सूची में स्थान मिला है? तो देखिए आंसर था इसका पश्चिमी घाट। और फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इतनी सारी मेहनत सभी आपके लिए करी जा रही है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए कुछ करें, और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का कार्य करता है। ठीक है, आपका लाइक कमेंट जितना ज़्यादा रहेगा हमको इतनी ही खुशी मिलेगी कि हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का इन्फॉर्मेशन को पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि नपुंसक वार्षिक चक्र की अवधारणा किस प्राकृतिक घटना से संबंधित है जिसमें वर्ष भर तापमान में कम अंतर पाया जाता है? तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन ए, उष्णकटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया था? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। और आपको बता दें देखिए ये क्वेश्चन जब से आपके डीएसएसपी के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, ये एलडीसी और पियोन इन दोनों एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए आज ये आपका जेल वार्डर की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील विद्रोह किस कारण से बंगाल में किसानों द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन था जिसका उल्लेख कई ऐतिहासिक स्रोतों में मिला है? तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, नील की जबरन खेती। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
आगे क्वेश्चन में पूछा था विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है जिसका भौगोलिक विस्तार कई महासागरों तक फैला है, तो आंसर था इसका ऑप्शन बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा था ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के किस वायुमंडलीय परत में स्थित है जो सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकती है, तो आंसर था इसका ऑप्शन बी समताप मंडल। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया जो आधुनिक जीव विज्ञान की आधारशिला मानी जाती है, तो आंसर था इसका ऑप्शन सी डार्विन। क्वेश्चन नंबर 16 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष विकसित किया गया था जो तकनीकी आत्मनिर्भरता का बड़ा संकेत था, तो आंसर था इसका ऑप्शन सी 1991। आगे देखिए अग्नि चट्टानें किस प्रक्रिया से बनती है जो पृथ्वी के भीतरी भाग में पाई जाने वाली पिघली चट्टानों के ठंडा होने से निर्मित होती है, तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन डी मैग्मा के ठंडा होने से। आगे क्वेश्चन में पूछा था भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रभाव किस फसल पर पड़ा जिससे खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी, तो आंसर था इसका ऑप्शन सी गेहूँ। और आपको बता दें रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार जब एक एग्ज़ाम में पूछ लिया है, ठीक है। पियोन की लगभग 2 से 3 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे अधिक क्वेश्चन के आने की संभावना है। जिन भी स्टूडेंट का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो क्वेश्चन को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए संविधान के अनुसार राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है हालांकि कुछ स्थितियों में वह विवेक भी प्रयोग कर सकता है, तो आंसर था इसका ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 20 गुरुत्व बल का सर्वप्रथम गणितीय नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया जो ब्रह्मांडीय गति को समझाने में सहायक है, तो आंसर था इसका ऑप्शन सी न्यूटन। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है जो अत्यधिक शुष्क और ठंडे जलवायु स्थितियों के लिए जाना जाता है, आंसर था इसका अंटार्कटिका मरुस्थल। ऑप्शन डी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो प्रति वर्ष करोड़ों टन माल परिवहन की क्षमता रखता है, तो आंसर था इसका ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 23 सभ्यता की जननी किस नदी को कहा जाता है जिसने प्राचीन मेसोपोटामिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आंसर था नील, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में आया हुआ था कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है जो विश्व के सर्वाधिक वर्षावान क्षेत्रों में सम्मिलित है, तो आंसर था इसका ऑप्शन बी चेरापूंजी, ठीक है। और देखिए अभी जो आपके पहले एग्जाम हुए थे वहाँ पर क्या दे रखा था मानसीराम, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन में विकल्प आपका चेंज कर दिया, यहाँ पर दे दिया चेरापूंजी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हृदय का पेसमेकर शरीर के किस भाग में पाया जाता है जो नियमित धड़कन नियंत्रित करता है, तो आंसर था SA नोड, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं जल्दी से क्या आया हुआ था। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य विदेशी निवेशक एवं औद्योगिक विकास बढ़ाना था, आंसर था ऑप्शन बी 2014। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या आया था कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है, एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है जहाँ हर वर्ष रण उत्सव आयोजित किया जाता है, तो आंसर था गुजरात, ठीक है। आगे देखिए फाइबर ऑप्टिक्स तकनीकी किस सिद्धांत पर आधारित है जहां प्रकाश तरंगें बिना ऊर्जा हानि के संचरित होती हैं, आंसर था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कई राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और विशाल जल क्षेत्र बनाती है, तो आंसर था इसका ऑप्शन सी गंगा नदी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 30 था कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था जिसने सोवियत मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो आंसर था इसका ऑप्शन बी राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 31 वर्ष 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए नए गगनयान परीक्षण मिशन में किस प्रकार का क्रूज मॉडल शामिल किया गया, तो आंसर था मानव रहित मॉडल, ऑप्शन ए था इसका राइट आंसर।
आगे देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक साझेदारी समझौते को उन्नत किया जिससे व्यापार दोगुना होने की संभावना है? तो आंसर था ऑप्शन बी ब्रिटेन। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। देखिए अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है कि हमारे कही हुई बात को ज़रूर मानें, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और लाइक अवश्य करते हुए चलना। आगे देखिए कि वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में सरकार ने किस क्षेत्र को सर्वाधिक निधि आवंटित दिया जो विकास का प्रमुख आधार माना गया? तो आंसर था ऑप्शन सी अवसंरचना। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने 2025 में शुरू हुई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र को सशक्त बनाना है? तो आंसर था डिजिटल संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2025 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय कलाकार कौन बनी हैं जिन्हें वैश्विक संगीत में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो आंसर था अनुष्का शंकर। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आंतरिक सहयोग कार्यक्रम शुरू किया जिससे संयुक्त उपग्रह निर्माण संभव होगा? तो आंसर था ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 7% से अधिक अनुमानित की? तो आंसर था IMF, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में आयोजित सौर ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत ने किस शहर में की है? तो आंसर था इसका ऑप्शन ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 39 था, 2025 में भारत की सेना में सम्मिलित किए गए नए स्वदेशी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो आंसर था ऑप्शन सी वज्रफोर। और देखिए सेकंड पाली का जो अंतिम प्रश्न था वो था, राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन 2025 का मुख्य लक्षण किस क्षमता को बढ़ाना है? तो आंसर था बैटरी स्टोरेज। तो देखिए फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के क्वेश्चन जो आपकी जो DSSB जेल वार्डर एग्ज़ाम की परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर ये क्वेश्चन कलेक्ट हो पाते हैं, तो मेहनत हमारी है तो इसके लिए कुछ आपके लिए फ़र्ज़ बनता है कि हमारे लिए कुछ करें। तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं थर्ड पाली के रिव्यू के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।